हेलो दोस्तों, जय हिंद। आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय जीएस क्लासेज में आपका स्वागत है। हम लोगों ने पिछली लेक्चर में कल डिस्कशन किए थे कि स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में कितनी प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं भारतीय संविधान में एक व्यक्ति के जीवन जीने के लिए। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि स्वतंत्रता का अधिकार घूमने का, निवास करने का, संघ कर बनाने का, बोलने की आज़ादी या दोष सिद्ध के समय में संरक्षण का अधिकार, कुछ दिशाओं में गिरफ्तारी का आदेश और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में। आज का जो ये सेशन है वह भी मौलिक अधिकार पर आधारित उसका एक ऐसा पार्ट जिससे हम सीखेंगे यदि किसी भी व्यक्ति का अपहरण हो जाता है तो उसको किस प्रकार से कोर्ट के द्वारा अधिकार दिया गया है, या किसी व्यक्ति को ज़बरदस्ती बंदी बना करके ले जा करके कहीं पर बंद कर दिया जाता है तो ऐसे व्यक्ति को किस प्रकार से अधिकार दिया गया है। अधिकतर हम लोग जब होटल वगैरह में, रेस्टोरेंट पे जाते हैं, नन्हे नन्हे छोटे छोटे बच्चे वहाँ पर आपको ग्लास धुलते हुए मिलते हैं, या छोटे छोटे बच्चों को पकड़ कर ज़बरदस्ती किसी होटल पर काम कराया जाता है। उन सब के बच्चों को कौन सा अधिकार दिया गया है। और नवरात्र के मौसम समय में जो बड़े बड़े दुर्गा पूजा के पंडाल लगते हैं, वो पंडाल लगाते समय, किसी मंदिर को स्थापित करते समय, किसी धार्मिक संस्थान को खोलते समय कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं, आज हम उन सब अधिकारों के बारे में पढ़ने का प्रयास करते हैं। यदि कोई व्यक्ति आपसे ज़बरदस्ती चंदा मांगता है किसी धर्म के लिए, किसी धर्म के नाम पर, उस पर किस प्रकार से सरकार के द्वारा प्रावधान किया गया, उन सब के बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। आज का क्लास इतनी इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है जो हमें ये बता देगी कि शोषण के विरुद्ध के अधिकार क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, कितने प्रकार से धार्मिक स्वतंत्रताएं दी गई हैं, और शोषण के विरुद्ध कौन कौन से अधिकार एक व्यक्ति के मिला है भारत संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकार में। उन सब के बारे में हम लोग डिस्कशन करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 23 से लेकर के 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार का जिक्र किया गया है, जिसमें बताया गया कि मानव के साथ दुर्व्यापार और बलात् श्रम प्रतिषेध है। मानव का तस्करी ना किया जाए, मानव को बेचा ना जाए। साथ ही साथ उसमें एक शब्द और जोड़ा गया है, बलात् श्रम प्रतिषेध। उसमें बताया गया कि बालकों को, छोटे छोटे बालकों को उनसे कार्य ना कराया जाए, लेकिन सरकार चाहेगी कि सख्त के रूप में जो सेना में नवयुवकों की भर्ती करती है वह उसका बल का उपयोग कर सकती है। एक तरफ तो भारतीय संविधान कहता है, इसलिए भारतीय संविधान को लचीला कहा जाता है। कहने का तात्पर्य यह है जिसमें परिवर्तन हो सके आसानी से, ऐसे संविधान को हम लचीला संविधान कहते हैं। तो मानव के साथ दुर्व्यापार ना किया जाए, मानव का दुर्व्यापार ना किया जाए, उनको पकड़कर ज़बरदस्ती बेचा ना जाए, किडनैपिंग करके बोली ना लगाया जाए कि 5 लाख 10 लाख में हम पकड़ते हैं तो आपको इतने लाख में हम देंगे। उनके साथ ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। और बलात् श्रम प्रतिषेध किया गया है कि बालकों को उनसे कार्य ना कराया जाए, लेकिन राज्य चाहे तो उनके सख्त के रूप में सेना में जब भर्ती करेगा तो उसका उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट है, कारखाने आदि में बालकों को ना रखा जाए। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कल कारखाने में, किसी विद्यालय में, किसी रेस्टोरेंट पर, किसी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों में, किसी जींस की फैक्ट्रियों में, कहीं भी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को कल कारखानों में नहीं रखा जाता। यदि अगर रखा पाया जाता है तो उसके मौलिक अधिकार के साथ साथ भारतीय संविधान में बलात् श्रम प्रतिषेध अधिनियम के तहत ऐसे व्यक्ति को दंड का प्रावधान किया गया है। 2014 में कैलाश सत्यार्थी ने एक कंपनी में
में कार्यरत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को बाहर निकाल करके शांति का नोबेल प्राइज जीता था। तो यदि आप भी किसी भी कल कारखाने में, किसी भी रेस्टोरेंट में या किसी भी प्लेस पर 14 वर्ष से कम आयु बच्चे यदि वहाँ पर नौकरी करते हैं या ज़बरदस्ती उनको नौकरी कराई जाती हो, तो वह भारतीय संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 25 का क्या है, 24 का क्या है, उल्लंघन है। किसका उल्लंघन है? अनुच्छेद 24 का उल्लंघन है। कल कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किया गया है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से लेकर 24 में शोषण के विरुद्ध के अधिकार में बताया गया है। अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। किसका? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें बताई गई हैं? अनुच्छेद 25 के अंतर्गत अंतःकरण और धर्म को आबाद रूप मानने और आचरण करने की स्वतंत्रता है। भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान के किसी अनुच्छेद में नहीं किया गया है, लेकिन किसी भी अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख तो है, लेकिन पंथ निरपेक्ष का जिक्र नहीं किया गया। फिर भी इससे यह सिद्ध होता है कि किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म को प्रचार प्रसार करने से रोका ना जाए। भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, लेकिन धार्मिक कार्यों में जो उसकी स्वतंत्रताएं हैं वह असीमित नहीं किए जाएंगी। साथ ही साथ उसमें कुछ प्रावधान किए गए हैं, यदि उसके खिलाफ होता है तो स्वतंत्रता को भी रोका जा सकता है, जिसमें स्वास्थ्य से संबंधित, नैतिक से संबंधित और सुव्यवस्था के आधार पर धार्मिक स्वतंत्रता पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। 25A के अंतर्गत बताया गया है कि भारत राज्य क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति अपने अंतःकरण की स्वतंत्रता के साथ साथ किसी धर्म को अबाध रूप से मानने से, मतलब आज़ादी से मानने से और आचरण करने पर भी स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है। 25B के अंतर्गत बताया गया कि यदि उपर्युक्त स्वतंत्रता जो दी गई है, धार्मिक स्वतंत्रता, वह राजनैतिक रूप से उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। वह प्रतिबंध कौन कौन से हैं? मंदिरों और मस्जिदों में लगे लाउड स्पीकर के द्वारा यदि किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो उसको प्रतिबंधित कर दिया जाए। अभी हाल में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो प्राचार्य हैं उन्होंने रिट दायर किया था। अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जो आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। निद्रा का अधिकार का हम लोगों ने पढ़ा था। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत एक निद्रा के अधिकार का जिक्र किया गया है, जो मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। तो 25B में बताया गया कि धार्मिक स्वतंत्रता पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। राजनैतिक रूप से आर्थिक आधार पर लगने वाले लाउड स्पीकरों मस्जिद में जो बजता है उसको बंद करा दिया जाएगा। हिंदू मंदिर को उसको किसी भी वर्गों के लिए खोला जा सकता है, उसमें आप विभेद नहीं कर सकते हो। कृपाण धारण करना ये सिख धर्म के का अंग एक माना जाता है, इसलिए कोई भी व्यक्ति कृपाण धारण कर सकता है। आप लोग अधिकतर देखते हैं पंजाबी यहाँ अपने बगल में जो है सिख लोग यहाँ पर कृपाण धारण करते हैं, उससे आप रोक नहीं सकते कि आप हथियार लेकर चलते हैं, है ना। इनको भी आज़ादी दी गई है अनुच्छेद 25 के अंतर्गत कृपाण धारण करना। और बौद्ध एवं जो जैन धर्म माने जाते हैं वो हिंदू धर्म के ही अंग माने जाते हैं। साथ ही साथ बताया गया है कि मंदिर में चढ़ने वाले जितने भी चढ़ावे हैं वो आपस के बीच में बंटवारे पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। यदि मंदिर और मस्जिद में जो भी चढ़ावा चढ़ता है वो आपस में बांटा ना जाए, उस पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। तो आर्टिकल 25 के अंतर्गत 3 प्रकार की बातें बताई गई। पहला है
कि अपने धर्म को आचरण आबाद रूप मानने का आपको अधिकार दिया गया है। दूसरा है सामाजिक राजनैतिक तौर पर वित्तीय सहायता के लिए सामाजिक बातों को ध्यान में रख करके, मौलिक अधिकार को ध्यान में रख करके, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात को ध्यान में रख करके लाउड स्पीकरों को बजने वाले मंदिर या मस्जिदों पर रोका जा सकता है। कृपाण धारण करने का अधिकार दिया गया है। इन सबके साथ साथ यह भी बताया गया है कि मंदिर में चढ़ने वाले जितने भी चढ़ावे हैं इनको आपसी बंटवारे पर भी प्रतिबंध लगाया गया। कोई भी व्यक्ति मंदिर में चढ़ने वाले चढ़ावे को आपस में बांटेगा नहीं, जिस पे सरकार का क्या होता है, प्रभुत्व होता है। अनुच्छेद 26 के अंतर्गत बताया गया है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता का मतलब है कि सामाजिक कार्यों के प्रत्युत एवं प्रयोजन के लिए किसी संस्था के द्वारा धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता की गई है। धार्मिक कार्यों की पूर्ति या प्रयोजन हेतु किसी संस्था को धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता की गई है। इसमें बताया गया है कि धार्मिक कार्यों के प्रतिबंध के लिए किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। यदि वह चाहे तो धार्मिक कार्यों के प्रबंध की जो स्वतंत्रता है, जिसमें चल एवं अचल संपत्ति के अर्जन एवं स्वामित्व की भी स्वतंत्रता प्रदान की गई, लेकिन जो चल अचल संपत्ति का अर्जन होगा वह प्रशासनिक तौर पर होगा। जैसे मंदिर मस्जिद के लिए जो हम लोग अपनी ज़मीन को दान देते हैं या चंदा के रूप में कुछ दान देते हैं, वह एक प्रशासनिक तौर पर ना होगा, ना कि अवैध रूप से होगा। तो धार्मिक कार्यों के प्रबंध के लिए चल अचल संपत्ति का अर्जन जो होता है वह स्वामित्व का अधिकार होगा, लेकिन जो स्वामित्व का अधिकार होगा ऐसा प्रशासन के अनुसार होगा, अपने मनमर्जी आप नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट है 27, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों संप्रदाय की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए, बढ़ावा करने के लिए संप्रदाय को स्वतंत्रता दी गई है। वह स्वतंत्रता इस प्रकार है कि किसी भी व्यक्ति को धार्मिक अनुष्ठान में कर देने के लिए आप बाध्य नहीं कर सकते हो। वह व्यक्ति चाहे तो दुर्गा पूजा के पंडाल के समय जब हम लोग चंदा मांगते हैं तो यदि वह नहीं देता है तो वो आर्टिकल 27 का आप उसके खिलाफ कुछ करते हैं तो आर्टिकल 27 का उसका उल्लंघन करते हैं, क्योंकि आर्टिकल 27 में बताया गया है कि वह स्वतंत्र है चंदा देने के लिए। आप उसको ज़बरदस्ती के रूप में से चंदा नहीं ले सकते हैं। स्वेच्छा से चाहे तो 5 लाख 5 रुपया 5 पैसे दान में दे और चाहे तो ना दे। उसको किसी भी धार्मिक अनुष्ठान के लिए या धार्मिक अभिवृद्धि के लिए आप किसी भी व्यक्ति को कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। अनुच्छेद 28 के अंतर्गत बताया गया है कि कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने का अधिकार, ये स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 28 के अंतर्गत मुख्यतः 3 प्रकार की बातें बताई गई। फर्स्ट कहता है कि राज्य निधि द्वारा प्रदत्त पूर्ण पोषित किसी संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। पहला, राज्य निधि द्वारा पूर्ण पोषित किसी संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। इसका कहने का मतलब है जो राज्य के द्वारा पूर्ण पोषित संस्था होगी, ऐसी संस्थाओं में किसी विशेष प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। सरकार से अलग से उपबंध करेगी धार्मिक शिक्षा के लिए तो वहाँ पर शिक्षा दी जा सकती है, अन्यथा वहाँ पर शिक्षा दी नहीं जा सकती धार्मिक शिक्षा। दूसरा है कि ऐसी संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है जिसका प्रशासन एक धर्म ट्रस्ट के रूप में उपलब्ध कराता है, जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता देना या धार्मिक शिक्षा देना उसका एक क्या है, नैतिक कर्तव्य है। जैसे मदरसा वगैरह में तो सरकार के द्वारा धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन ट्रस्ट के माध्यम से या धर्मस्त्र के माध्यम से।
गुरुकुल के द्वारा या ट्रस्ट के द्वारा, सरकार के द्वारा प्रशासनिक तौर पर उसको शिक्षा दी जाएगी, यदि सरकार वह पूर्ण शोषित ना हो तो। लेकिन ऐसी संस्थाओं में प्रार्थना सभाओं में किसी भी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। कोई भी किसी भी संस्था या धर्म ट्रस्ट में किसी भी धर्म के व्यक्ति को प्रार्थना सभा में उपस्थित होने के लिए आप उसको बाध्य नहीं कर सकते कि आप आइए ज़रूर। जिसका मन करेगा वह जनगण मनगढ़ गाएगा, जिसका मन करेगा वह जनगण मन नहीं गाएगा। इसीलिए कभी कभी संसद में बवाल उठता रहता है। कुछ लोग हैं जो जनगण मनगढ़ राष्ट्रगान नहीं करना चाहते हैं। वो आर्टिकल 25 से 28 में जो धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है वो 28 में निहित है, इसीलिए उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो सकती है, क्योंकि अनुच्छेद 25 के 3 में लिखा गया है कि ऐसी संस्थाओं की प्रार्थना सभाओं में किसी भी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। किसी भी विद्यालय में किसी भी व्यक्ति को धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने के लिए आपको बाध्य नहीं किया जा सकता है। वो अनुच्छेद 28 में इंक्लूड है। वो हमारे देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति के आधार पर हम जनगण मनगढ़ का सम्मान करते हैं। जो लोग नहीं करते उनके ऊपर कुछ उल्लंघन नहीं किया जा सकता, क्योंकि धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान में एक तरफ तो लोगों को अधिकार दिया जाता है, दूसरी तरफ उसका अपोजिट हो जाता है। विभिन्न प्रकार के छूट दिए गए। कहा जाता है कि मौलिक अधिकार सरकार के लिए नकारात्मक है, जबकि व्यक्ति के लिए क्या है, सकारात्मक है। जैसे जैसे व्यक्ति के अधिकार बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे सरकार कमज़ोर होती चली जाती है। तो मौलिक अधिकार व्यक्ति के लिए सकारात्मक और सरकार के लिए नकारात्मक है। तो 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। 29 और 30 में अल्पसंख्यक वर्गों के संरक्षण के बारे में बताया गया, जिसमें संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार को उल्लेख किया गया है। कि संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार कौन होंगे? जो बहुसंख्यक वर्ग के लोग हैं, अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं, उनको कैसे संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार में स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी, उन सब के बारे में अनुच्छेद 29 से लेकर के 30 में उनका जिक्र किया गया है। जिसमें बताया जाता है अनुच्छेद 29 के अंतर्गत कि भारत राज्य क्षेत्र में या उसके किसी भाग में अथवा अनुभाग में अल्पसंख्यक वर्ग के नागरिकों को भाषा, संस्कृति व लिपि उन्हें बनाए रखने का अधिकार प्राप्त होता है। कहने के मतलब भारत राज्य क्षेत्र में या उसके किसी भी भाग में अथवा अनुभाग में अल्पसंख्यक वर्ग के नागरिकों को जो भाषा, संस्कृति व लिपि है उसे बनाए रखने का पूर्णतः अधिकार दिया गया अनुच्छेद 29 में। 29 सेकंड के अंतर्गत बताया गया है कि धर्म, मूलवंश, जाति व भाषा के आधार पर किसी को संस्था में प्रवेश करने से रोका नहीं जाएगा। 29(2) के तहत बताया गया किसी भी व्यक्ति को धर्म, मूलवंश, जाति व भाषा के आधार पर किसी को संस्था में प्रवेश करने से रोका नहीं जा सकता है। यदि उसे प्रवेश करने से रोका जाएगा तो वह अनुच्छेद 29 का उल्लंघन करता है। यदि ऐसे व्यक्ति को कि संस्था में प्रवेश करने से रोका जाएगा तो उसके अनुच्छेद 29 का उल्लंघन होगा। अनुच्छेद 30 के द्वारा बताया गया है कि धर्म व भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक वर्ग के नागरिकों को अपनी रुचि या मनपसंद के शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करना या पोषण का अधिकार प्राप्त किया गया है। अनुच्छेद 30 के अंतर्गत बताया गया कि धर्म या भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक वर्ग के नागरिकों को
अपनी रुचि या मनपसंद संस्थाओं को स्थापना करने का अधिकार और पोषण करने का अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 30 सेकंड के अंतर्गत है, राज्य किसी संस्था को सहायता देते समय इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा कि कोई संस्था अल्पसंख्यक वर्ग के हित में है। सर्वोच्च न्यायालय के 11 सदस्यीय संविधान पीठ ने 2001 में कहा कि अनुच्छेद 30 फर्स्ट और 30 सेकंड में और 29 सेकंड में को एक साथ मिलाकर पढ़ने पर निम्नलिखित बात कही गई है। पहली बात कही गई है कि ऐसी संस्थाएं जिन्हें सरकारी सहायता प्राप्त है उनके संबंध में नियम को सरकार बनाएगी। उसका नियम और कानून क्या होगा उसका निर्धारण गवर्नमेंट करेगी। नंबर 2, ऐसी संस्थाएं जिन्हें सरकारी सहायता प्राप्त नहीं है उन संस्थाओं में नियम का प्रबंध तंत्र करेगा, लेकिन कम से कम करेगा, अर्थात 50% प्रवेश अन्य वर्ग को देना अनिवार्य होगा। जैसे प्रेजेंट टाइम में जितने भी विद्यालय चल रहे हैं वहाँ पर लगभग 15% सरकार के द्वारा ऐसा प्रावधान होता है कि अपने विद्यालय के नज़दीक जितने भी गांव हैं, शहर हैं, उनको एडमिशन देना अनिवार्य है। उसी प्रकार से अनुच्छेद 30 सेकंड में कहा गया है कि ऐसी संस्थाएं जिनको सरकार सहायता प्राप्त नहीं करती है उनके संबंध में प्रबंध तंत्र करने की व्यवस्था जो है वो खुद होगी, अर्थात निजी संस्थाएं खुद करेंगी, लेकिन कम से कम जो होगा 50% प्रवेश अन्य वर्ग को देना अनिवार्य है। तो हम लोगों ने पढ़ा तो 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार और 29 से 30 संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। इस संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार में कुछ निम्नलिखित बातों का जिक्र किया गया है, उन सब के बारे में हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं। इसके अंतर्गत बताया गया कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 29 और 30 है के द्वारा ही अल्पसंख्यक वर्ग का जिक्र किया गया है, लेकिन भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक के लिए अलग से 29-30 में धार्मिक के साथ साथ अल्पसंख्यक वर्गों के संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार का जो जिक्र किया गया है, लेकिन अल्पसंख्यक वर्ग का जिक्र किसी भी संविधान में नहीं किया गया, अनुच्छेद में नहीं किया गया है। कुछ बुद्धिजीवियों के अनुसार अल्पसंख्यक वर्गों का जो निर्धारण किया गया है भारत सरकार के द्वारा, यदि किसी भी राज्य की कुल जनसंख्या का यदि 50% भाग अल्पसंख्यक है तो वह अल्पसंख्यक वर्ग माना जाएगा। अल्पसंख्यक वर्ग के अंतर्गत मुसलमान, ईसाई, सिख, पारसी और यहूदी आते हैं। अल्पसंख्यकों को भारत राज्य क्षेत्र की कुल जनसंख्या का 50% से कम है तो अल्पसंख्यक वर्ग के अंतर्गत के श्रेणी में माना जाएगा। इस प्रकार से उसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण उपबंध किए गए हैं जो अल्पसंख्यक वर्ग के श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। यदि वहाँ की पॉपुलेशन कुल भारत राज्य की कुल जनसंख्या के 50% से कम है तो ऐसे वर्ग को अल्पसंख्यक वर्ग की श्रेणी में रखा जाएगा। अल्पसंख्यक वर्ग के अंतर्गत मुसलमान, ईसाई, सिख, पारसी और यहूदी लोग आते हैं। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कल 15 अगस्त है, 15 अगस्त को आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।